आपने कल पढ़ा था कि अध्यारोपण के बाद 3 घटनाएं होती हैं। सही है? पहली घटना हुई थी व्यतिकरण, फिर अब उन दोनों के पीछे कुछ न कुछ प्रतिबंध लगेंगे। जब समान आवृत्ति की परंतु भिन्न भिन्न आयाम, दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर, सुनते जाइए, सुनना क्या तो आपके पास ऑलरेडी है, मैं खाली रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग से थोड़ा ज्यादा तो इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रतिबंध लगाया गया कि यदि आयाम में समान और आवृत्ति में लगभग समान दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात प्राप्त परिणामी तरंग की ध्वनि में क्रमिक उतार और क्रमिक चढ़ाव, तो इस घटना को उसका समीकरण दे दिया गया, सूत्र भी दे दिया गया, n बराबर n1 माइनस n2 बता दीजिए, इसी पर मापने की सवाल है। यस सर। आप कोई डाउट है? नो सर। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, तो हमने कल ही उसकी बुनियाद रख दी थी। अब उसमें ये चीजें अब आपके दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ क्या है, आयाम भी समान होगा, पहले समझिए, कोई भी चीज समझा जाता है इसके बाद किया जाए, और आवृत्ति भी समान रहेगी। यस सर। लेकिन पहले केस में क्या था, आयाम असमान स्थिति, आवृत्ति समान स्थिति, तब इंटरफेरेंस हुआ था। यस सर। फिर दूसरे में आयाम समान हो गया था, आवृत्ति समान हो गई थी, तब यस सर। यानी कि इनका ठीक दूसरे का उल्टा है। यस सर। और अब हम क्या देखेंगे कि आयाम भी समान रहेगा और आवृत्ति भी समान रहेगी। यस सर। लेकिन अब यहाँ पर दो और बातें होंगी जो उससे भिन्न होंगी। वो क्या कि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। अभी कल वाले में दोनों एक ही दिशा में, और अब एक और कंडीशन है कि माध्यम बद्ध होगा। मैंने कुछ दिन पहले आपको बाउंड मीडिया लिखा पड़ा था, जिस दिन परावर्तित परिणामी तरंग का है। माध्यम कैसा रहेगा? बस अब यहाँ जो घटना घटेगी, उस घटना से जो तरंग पैदा होगी उससे अप्रगामी तरंग फैलेगी, यानी स्टेशनरी वेव से। यस सर। तो अब चलो पहले इसको समझेंगे, फिर डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। देखो कैसे करना है, पहले माइंड करो। पहला माइंड ये करना है कि हमको बद्ध माध्यम लेना है, यानी दोनों तरफ की बाउंड्री है। जैसे इस कमरे में हम यहाँ से बोल रहे हैं, पीछे वाला बच्चा वहां से बोल रहा है, तो हम दोनों का माध्यम बंद हो गया। बंद हो गया तो पहला कि बद्ध माध्यम होगा, दूसरा दोनों विपरीत दिशा में आएंगे। ऐसा उसमें नहीं कहा गया। और जो आएगी वो तरंगे वो कैसी होंगी, आयाम भी समान रहेगा, आवृत्ति भी समान रहेगी। हो जाए? यस सर। कि समान आयाम और समान आवृत्ति दो तरंगे बद्ध माध्यम में यदि विपरीत दिशा से अध्यारोपित होती हैं, तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न होने वाली तरंग को अप्रगामी
यस सर। अभी वो पूछेंगे तो बताना। अब एक क्वेश्चन, when the two waves travel in the bound medium and in opposite direction, Yes. which amplitude and frequency both are similar, and when they are superposited to each other, so then after the superposition, the waves which are produced are called Yes. आ गया समझ? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. फिर से एक्सप्लेनेशन करो। समान आयाम और समान आवृत्ति वाली दो तरंगे यानी बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा से चलकर आती है। ये देखो कैसे यहाँ हाथ रखा जा रहा है तो उसको क्या बोला जा रहा है? Yes. बद्ध माध्यम में यदि विपरीत दिशा में चलकर आरोपित हो रहे हैं। तो इनके अध्यारोपण से उत्पन्न होने वाली तरंग जब समान आवृत्ति और जब समान आयाम वाली तरंगें बद्ध माध्यम में एक दूसरे के विपरीत चलकर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात उत्पन्न होने वाली तरंग को अप्रगामी तरंग। बहुत बढ़िया। अब जब तुम दिमाग से बैठोगे, जो पढ़ाई लिखाया जाता है उसको तैयार कर रहे हो, तो जैसे इसने परफॉर्म किया वैसे ही परफॉर्म करोगे। और जो उसको नहीं कर रहा है तो उसका या तो भगवान मालिक है या वो स्वयं मालिक है। That's clear? Yes, sir. अभी अब आपको समझ में? Yes, sir. कोई डाउट्स? No, sir. चलो बताओ। जब समान आयाम और समान आवृत्ति वाली दो तरंग बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो उसे बनने वाली तरंग अप्रगामी तरंग। वेरी गुड, बहुत। ये लड़का वही है जो पहले एकदम डरा संकुचित रहता था, लेकिन अब इसको इतने अवसर मिले कि अब ये खाली कर रहा है। बस ऐसे ही हर किसी को अपॉर्चुनिटी, अब जैसे अपने हिस्से का भोजन जुटा लिया पिता ने तो खाना खुद बढ़ता है कि पिता खा लेंगे तुम्हारे पेट में आएगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने हिस्से की सांस लेनी पड़ती है, अपने हिस्से का मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, अपने हिस्से की पढ़ाई करनी होती है। और जो ये सब नहीं कर रहा है वो सोच रहा है कि पिताजी कमा रहे हैं तो हम रही बजे कमा रहे हैं, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसीलिए जब तुम्हारा अभी हाल में फेयरवेल पार्टी हुई थी तो उसमें मैंने एक कविता कही थी ना, और उस कविता को जिसको आज भी याद है वो कभी नहीं भटकेगा, और जिसने सुना होगा निकाल दिया तो उसका कोई मार्गदर्शन नहीं। इसलिए कोई भी कंसेप्ट को जब तक अप्लाई नहीं करोगे वो तुम्हारे लिए उसी तरह है जैसे जेब में दवाई पड़ी हुई है लेकिन हम बीमार हैं, क्योंकि बीमारी को दूर करने के लिए जेब में से निकाल के खाना पड़ेगा और भी टाइम से, और जितना मात्रा बताई गई है उतना। ये थोड़ा नहीं कि 2 टेबलेट निकाल के 2 के लिए 4 खा लिया, ऐसा होता है? होता है तो और नुकसान करेगा। तो इसीलिए दवाई जेब में आ गई, इतने पर्याप्त नहीं है रोग भगाने के लिए। रोग भगाने के लिए ये भी जरूरी है कि कितनी दवा खानी है। Yes, गर्म पानी से की ठंडा पानी से पकाओ खानी है। Yes, sir. और इसका ध्यान रखोगे तब रोग भागेगा। बस उसी तरह पढ़ाई कि झोला में आ गई किताब कापी तो झोला में किताब कापी आने से स्कूल भी आ गए। Yes. अब जो नहीं आ रहा उसका बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल भी आ गए, लेकिन खाली क्या ऐसा हो जाने से हम लोग यहाँ मान जाएंगे? No, sir. नहीं, समय समय से उतनी खुराक पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब जाके आएगा। Yes. अब वो नहीं करोगे तो उसी तरह है कि दवाई जेब में है लेकिन बीमारी पड़ेगी। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है क्योंकि अब हमारा फिजिक्स एंड की हो जा रहा है और ये दोनों बच्चों में आपने इतना बोला है, मैंने जितना बोला लगभग 99.99% सेम चीज बोला। और यही पढ़ाई का मतलब है कि जो चीज हमको अब चित्र में दिखने लगे और चित्र हमारे दिमाग में बोलने लगे और हमारी जीवा चलने लगे, बस हम लोग पढ़ने के प्रयास में हो गया। प्ले तो किया जाए ना। तो पहले कहानी करा माना, अरे सॉरी पहले बोली की Yes, sir. जब समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगे
बद्ध माध्यम में विपरीत दिशा से चलकर अध्यारोपित होती है। विपरीत दिशा से चलकर अध्यारोपित होती है। तो अध्यारोपण के पश्चात उत्पन्न होने वाली करंट को अपरिगामी करंट कहते हैं। देखो when the two waves which amplitude and frequency are similar travel in a bound medium, in opposite direction. In opposite direction. So then after the superposition, the waves which are produced are called stationary waves. ठीक है। अब बेटा अब हम आपको इस वेव्स को दिखाने जा रहे हैं और फिर इसको डराइव करेंगे। फिर डराइव करने के बाद इस वेव्स में कैसे पढ़ना होगा, क्या करना होगा, एक चीज समझना शुरू करेंगे। जैसा कल बोले थे, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत सारे कारण को एक्सप्लेन करना है। तो एक चीज ध्यान समझना है, वहाँ डिस्कस करने वाले। देखिए आपने जो कहा पहले वो काम करवाओ। आपने कहा कि आप बद्ध माध्यम ले लीजिए, तो आपको पता है कि बद्ध माध्यम उसे कहते हैं जिसके दोनों सिरे बंद हो। सही है, दोनों सिरे बंद हो। अभी देखिए दोनों सिरे को बाउंड्री मार दिया है। आप इसमें देखिए पहले आराम से समझ लीजिए। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये देखिए करंट जा रही है, बताएं कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं अगर कहूँ ये प्लस एक है और ये माइनस एक है, तो देखिए ये करंट ऐसे जा रही है। यस सर। हाँ, आप लिखने मत लगना, पहले अपना दिमाग लगाओ समझने में, क्योंकि समझोगे नहीं तो बेटा कुछ नहीं आएगा। इसका नाम कोड है स्ट्रक्चर। अब तुम लोग को मैंने आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी का परिभाषा दे रखा है। बताओ ये तुम्हारा y अक्ष है, ये और ये करंट प्लस एक्सीलरेशन में है। देख रहे हैं? यस सर। बताओ ये आपतित प्रगामी करंट है। यस सर। अब यहाँ से देखो दूसरी करंट। यस सर। तुमने क्या कहा? समान आवृत्ति वाली समान। देख लो इसका आयाम प्लस a यानी a है। यस सर। और करंट 1 2 3 करंट है। यस सर। इस दूसरी वाले का भी उतना आयाम रहना चाहिए। यस सर। उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतिबंध लिखा है। यस सर। अब उसको ब्लैक से लिखा। देखो अब ये नीचे से जा रहा है, ये देखो बोलो तीर बना दे। तुम भी अपना कलर बदल दीजिए। अब बोलो ये माइनस एक्स में ला रहे हैं। ये किधर गया?
माइनस एक्स। तो क्या इसका स्टडी यहाँ से हो? यस ये माइनस एक्स यस है। यस अब बोलो जो लिखे वो मैचिंग हो रही है? देखो आयाम भी समान है आकृति भी समान है। और अब देखो ये है आपतित प्रगामित तरंग, ये है आपतित प्रगामित तरंग। आप देख सकते हो कि जिस समय ये दोनों समांतर होते हैं, यस 1/4 चक्कर के बाद देख लो अपोजिट फेज हो गया है। फिर आधा चक्कर के बाद समांतर हो गया है। फिर बोलो 3/4 पर फिर फिर एक चक्कर, यानी कल का जो पढ़े उसमें समान और असमान दोनों आ रहे हैं। अब इस समय देख सकते हो इसका आयाम 2a हो गया है। a ऊपर ए नीचे। अब ये इधर से जा रहा तो ये माइनस आना है यस और ये माइनस x डायरेक्शन में जा रहा यस है। अब ये जो तरंग तुम्हारे सामने दिख रही है इस तरंग का नाम है अप्रगामी तरंग, यानी इसके से अब तुम सोचो तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि इस तरंग में कोई कंपन पैदा हो रहा है, हमको आभास ही नहीं हो रहा है। यस क्योंकि जिस समय ये ऊपर गया है उसी समय ये नीचे है। और दोनों के आयाम विपरीत खत्म हो गए। यस तो ऐसे में हमको लगेगा कि कोई कंपन नहीं हो। अब प्रैक्टिकली आओ, इधर से हम बोलते हैं, उधर से तुम बड़बड़ाओ, ना हम तुमको सुनेंगे ना हम हमको सुन पाओगे। बोलो मैंने कहा कि सुनने के लिए श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता का मतलब उसे शांत बैठना पड़ेगा। यस हम इधर से बोले तुम उधर से कुछ भी बोलो तो हमें नहीं पता कि तुमने क्या बोला और तुमको नहीं पता कि हमने क्या बोला। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत अवगामी तरंग पैदा हो रही है। अवगामी तरंग से कंपन शून्य बना हुआ है। यस सर। इसलिए कंपन ही नहीं हुआ तो हमारे कान को कोई साउंड गया नहीं। यस सर। गया भी तो वाइब्रेशन डिटेक्ट नहीं किया। यस इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि अगले ने क्या बोला और अगले को भी पता नहीं चला कि पहले ने क्या बोला। होता है ऐसे मोबाइल में इधर से तुम बोलो उधर से वो बोले Yes, sir. बोलो तो तुम्हें उसको नहीं सुन पाओगे इसलिए तुम्हें सुनने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ेगा। वो बोले और वो जब बोल लेगा तो तुम बोलोगे तब उससे नहीं तो अप्रगामी करेंगे। यस सर। ठीक है। यस सर। अभी कोई दिक्कत नो सर। यहाँ देख लो ये स्टेशनरी वेब तैयार हो चुकी है। यस सर। अब कोई दिक्कत नो सर। अब हम लोग पहले इसका विस्थापन का समीकरण निकाल लें, Yes, sir. तब फिर इनको पढ़ना शुरू करते हैं। Yes. इतना में कोई दिक्कत नो तो चलिए जल्दी पहले बना लीजिए अपने डेरिवेशन को। हाँ, अब डायरेक्ट मानो किसी बद्ध माध्यम से एक आयामों वाली तथा इन आवृत्ति की दो तरंगी
विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है। Assume that two waves which amplitude is A and frequency is M travel in a bound medium in opposite direction. ओके? और अब चलो देखते हैं। देखो अब इतना बंद कर देना, अब मैं यहाँ करूँगा आपके उत्तर। तो बोलो ये कौन है? आपत्तिक परिणामी है। यस सर। इसका विस्थापन y1 ये परावर्तित है। यस सर। बोलो इसका विस्थापन y2 लेते हैं। यस सर। तो यहाँ देखो क्लियरली आपत्तिक परिणामी तरंग का विस्थापन या तो विस्थापन सदिश राशि यस सर। या तो मानना जरूरी है। if the displacement of incident progressive waves is y1। तो बोलो आपको पता है ना क्या होता है प्रगामी तरंग का समीकरण? आपको पता है दो होता है, एक होता है जनरल फार्मूला, एक होता है स्पेसिफिक फार्मूला। यानी क्या यस सर। यानी a sin 2 pi in bracket t by t minus pi square। a sin 2 pi यस सर। इक्वेशन। फर्स्ट अब जो उधर से आ रही है मतलब वो परावर्तित प्रगामी तरंग है। यस सर। ये थी परावर्तित प्रगामी तरंग का विस्थापन y2 यस सर। if the displacement of reflected progressive यस सर। तो अब आपको हमने दो सूत्र पढ़ाए हैं। एक बताए थे जो स्वतंत्र तल से होगा, यस सर। तब बताए थे बेटा ये माइनस हो जाएगा, यस सर। और ये प्लस प्लस जाएगा। क्योंकि जब इधर जाएगा तो माइनस या माइनस रखते हैं प्लस यस सर। याद है? यस सर। और दूसरा कहते हैं कि अगर वह तरंग गई और बद्ध माध्यम से टकरा के लौटती है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में याद है ना? यस सर। हाँ, जो पढ़ रहा है उसको याद है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको कुछ भी याद नहीं है, तो अब उसके लिए कोई उपाय नहीं है बेटा। तो आपको बताए थे कि जब काइनेटिक पोटेंशियल में टर्न हो जाएगी तो आयनों घट जाएगा। यस सर। जबकि आप यहाँ देख रहे हो ये टर्न नहीं हो रही है, यस ये यहाँ से पैदा हुई, इसीलिए मैंने नीला रंग नहीं काला रंग यूज किया है। यस सर। क्योंकि हमें प्रतिबंध क्या था, आयाम और आवृत्ति समान। अगर ये रिटर्न होती तो आयनों घट जाता, यस सर। तो प्रतिबंध का पालन नहीं होगा। यस सर। इसीलिए हम लोगों की ये रिटर्निंग जो है वो बद्ध माध्यम से नहीं है। इधर से हम बोल रहे हैं उधर से वो बोल रहा है, यानी हम दोनों स्रोत अलग अलग हैं। यस सर। अभी कोई डाउट है? नो सर। अब कोई ये बच्चा कह सकता है कि सर धार दिशा तो विपरीत है। यस सर। बिल्कुल है, क्योंकि विपरीत दिशा है तो आप जानते हो कि अपोजिट वेक्टर 180 डिग्री का होता है। यस सर। इसका मतलब इसकी कला इससे 180 180
तो आइए सूत्र से भी चेक कर लीजिए। आप सब बच्चे सूत्र पढ़ेंगे? Yes, sir. कि sin 180 माइनस थीटा। अब यहाँ देख लो 180 पर जा रहा है, इक्वालिटी वैल्यू चल रही है बराबर माइनस sin थीटा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय में tan काट को छोड़कर बाकी सब तो अब इसका फार्मूला है sin a sin, देख रहे हो ना? 2 पाई t प्लस पिछले दिन कला पढ़ा चुके हैं। तो बताओ भाई पूरा कोण हो गया? 180 प्लस थीटा बराबर माइनस, तो अब यहाँ हो गया माइनस, और अब ये खत्म हो गया। तो सूत्र से भी चल सकते हो, जिसको सिद्धांत याद है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई दिक्कत? तो बोलो y2 बराबर, बोलो डायरेक्ट लिख दे माइनस, जिसको सूत्र याद है वो तो डायरेक्ट कर लेगा। जिसको सूत्र नहीं कला आता है कला से नहीं करेंगे। मेरा मुझे मकसद दोनों सिखाना था, इसीलिए मैंने सूत्र लिख दिया। यानी कहां से माइनस से आ गया? माइनस a sin 2 सेकंड। अब देख सकते हो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। परिणामी मान बताओ, ये माइनस 3 हो जाएगा। तो इसीलिए देख रहे हो ना कि जो 9-10 में कुछ सूत्र पढ़े हो आज जमा आने इसका मतलब ये है। इसीलिए तुम लोग को शुरू में बोले थे कि जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ने में तेज बनना है या आगे कुछ करना है, उसका एक ही फंडा है। गूगल पे भी सर्च करोगे कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं, तो वो भी यही बताएगा। और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जो जैसा बनना चाहेगा, नहीं कुछ भी बनना बिगड़ना तुम्हारे हाथ में, जैसा बनना चाहो बन जाओगे। अगला रोबोटिक इक्वेशन 4 प्राप्त तरंग का विषय क्या हो बेटा? वायु। देख लो रोबोटिक तो वायु हेलो यस अब इधर करते हैं। वायु लिखो विकास, यहाँ विकास करेंगे ये माइनस और ये माइनस कोई आपत्ति नहीं होगी? बोलो एक कल बीट्स में मैंने इसका सूत्र बताया तो इसे सी मानते हैं तो साइन सी सूत्र सबको कर दिया बोलो सी प्लस वी पूछो क्या दिक्कत है?
Yes. विशाल कंसंट्रेट को तुम्हारा दिमाग में रहा है चलेगा Yes, sir. तो यहाँ से 2 पाई कॉमन है Yes, sir. अभी खोल दिया Yes. 2 ये देख लो 2 आ चुका है Yes, sir. सभी दिखाए थे Yes, sir. और 2 a शाइन बोलो 2 पाई कॉमन है Yes, yes, sir. T by D minus X by lambda plus T by D minus X by lambda. Right, lambda. अब इधर भी कॉमन हो जाएगा Yes, sir. 2 by कॉमन into T by D minus X by lambda बदल जाएगा T by D minus X by lambda. ये जनाब ब्रेक Yes, sir. Yes, sir. ये भी है Yes, sir. ये भी है. Yes. आप देखो क्या टू ए साइन आप बोलो टी बाई टी प्लस टी बाई टी Yes, sir. Yes, sir. टू टी बाई टी Yes, sir. फिर से टू आ गया टी Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम No, sir. अब काश कोई कट गया Yes, sir. माइनस 2x बाई lambda Yes, sir. तो ये भी आ गया Yes, sir. माइनस 2x अब तुम लोग सूत्र कक्षा 9 में पढ़ लिए हो कास माइनस बीटा बराबर प्लस जो बच्चे 11 मैथ पढ़ते हैं उनको जब व्यापक समीकरण कास का पढ़ाया Yes, जाए sir. Yes, sir. तो अब आपका विस्थापन का समीकरण आ गया 2 आगे अपरिगामी तरंग का समीकरण इसी को अपरिगामी समीकरण कहते हैं. Yes, sir. चले बेटा Yes, sir. देखो बेटा क्या स्थिति क्रिएट हो रही है आप O से लेके O डैश तक जाओ तो आपको इसमें दो स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी एक जब ये मान स्थिति में तरंगें आ रही हैं तो इसका आप देख सकते हो विस्थापन शून्य हो जा रहा है Yes, sir. और जब एक शीर्ष में जा रही है और एक गर्त में जा रही है. तो देख सकते हो इसका आयाम मैक्सिमम हो रहा है Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड तो इस पर देखें तो यहाँ पे इसका जो विस्थापन है वो मिनिमम हो गया है Yes, sir. और यहाँ क्या हो गया मैक्सिमम यानी फिर इसके बाद यहाँ गिरसुन गिरटू है गिरसुन गिरटू है गिरसुन और यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख डाले हमको खाली दो स्थिति मिली है एक वो स्थिति मिल रही है जहाँ पर उसका विस्थापन न्यूनतम है Yes, yes. और एक वो मिल रही है जहाँ विस्थापन मैक्सिमम है तो आओ जरा इसका नाम सुनो जिस बिंदु पर विस्थापन मिनिमम आ रहा है उसे नोड्स कहा जाता है Yes, yes. हिंदी में इसको निष्पंद कहते हैं देखो यहाँ सब नोड बन रहे हैं कि नहीं Yes, sir. यानी नोड नोड Node. और अब जरा देखो इनके बीच में कहीं मैक्सिमम भी है Yes, sir. तो जहाँ मैक्सिमम
मैक्सिमम बना है उसे बोलते हैं एंटी नोड्स, हिंदी में कहते हैं हिंदी में तो यस तो नोड्स को हमने एन से शुरू किया यस समझ गए ये है एंटी नोड्स एंटी नोड्स यानी दो नोड के बीच में एंटी नोड्स यस। तो अब इस तरह को पढ़ने के लिए हमको यही खोजना पड़ेगा कि कहाँ नोड बना कहाँ कैसे खोजोगे जहाँ विस्थापन जीरो यस की स्थितियाँ तो when the stationary waves are formed, so there are only two kind of positions will be developed. One node, another anti-node. Where the displacement is the minimum, that point is the node, and where the displacement is maximum, that is anti-node. यानी परिभाषा निकल गई कि जिस बिंदु पर विस्थापन न्यूनतम होता है जिस बिंदु पर विस्थापन मैक्सिमम होता है पहले और ऐसे लिख लेना कि अपरागामी तरंग में दो स्थितियां हैं। Two positions are formed in the stationary waves. पहला निष्पन्न यानी कि नोड्स और दूसरा एक्टिव नोड्स यानी प्रक्षेपण। अब देखो जिस बिंदु पर विस्थापन न्यूनतम होता है उसे नोड्स कहते हैं और जिस पर अधिकतम होता है उसे एंटी नोड्स कहते हैं। द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम is called nodes. At a point where the displacement is maximum, is called active nodes. Yes. अब देख लो उसमें कहाँ नोड एंटी नोड है, देखो अपने में भी दिखा दो। अब चलो अब नोड एंटी नोड के बीच की दूरी पढ़ना सिखाएं क्योंकि अब वो मेरे मतलब में आएगा उसी से हम सवाल लगाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट सबको? सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना? अच्छा तो सब लोग महापुरुष नहा सबका पास हुआ ठीक है। हाँ महापुरुष भले नाम है चलिए अब वही कितना आदमी सवेरे नहीं नहाए तो महाप्रभु कहाँ से नहाएंगे? और यहाँ नहा लो चलेगा। अब इनकी डिस्टेंस बढ़ना सीखा फिर हम उधर करके पढ़वाएंगे बताओ यहाँ से तरंग चल के यहाँ आ जाएगी तो बोलो आधा चक्कर हो जाएगा। जानते हो कि आधा चक्कर के बीच की दूरी को लेकर यानी कि तुम्हें एक ज्ञान हो चुका है। बोलो दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी कितनी है? एक नोड एक क्रमागत है। अब चलो अगर मैं नोड से एंटी नोड जाऊं तो बोलो ये जो खाली है यस सर पहले दिन कल पढ़ना बता दिया यस सर बोलो ये जो खाली है
यानी एक नोड और एक के बीच की दूरी आ रहा है समझ में? तो बोलिए कभी कभी नहा लेते हाँ चले देख लो ये नोड है और ये एक चौथा अब दो एंटी नोड लेते हैं देखो बोलो एक एंटी नोड यहाँ है एक नोड ऐसा फिर एक फिर क्या यानी कि अगर दो क्रमागत एंटी नोड लें तो लैम्डा बाई एक लाइन में दोनों हो गया ये दो क्रमागत नोड के बीच की दूरी भी कितना है और एक नोड और अब आप देखते हैं एक चक्कर कहाँ आएगा देख लो यहाँ बोलो यहाँ से आप यहाँ चल के फिर यहाँ आओगे एक चक्कर हो गया यानी कि अगर एक नोड ड्रॉप कर दें तो बोलो इसे एक अंतर क्रम का नोड कहेंगे तो दो एकांतर क्रम में आने वाले नोड्स के बीच की दूरी नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा कहेंगे जैसे तरह पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि बेटा दो क्रमागत शीर्षों के भी बीच की दूरी को एक तरह दर्ज है तो देखो एक शीर्ष ये फिर अगला शीर्ष बोलो यहाँ नीला वाला इसीलिए दोनों इसीलिए दिखा रहे हैं तो बोलो अगर दो क्रमागत ले लेते ये भी लंबा यही भाषा में लिख दें कि दो एकांतर क्रम में आने वाले एंटी नोड्स इनकी बीच की दूरी आप तो लोग ऐसे लिखो देखो ये एक चक्कर लैम्डा ये दो चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक लैम्डा और फिर इसके बाद यहाँ आ गया साढ़े यानी कि 7/2 चलिए अब ये आगे तो हम कुछ इधर तरंग बना रहे हैं बताइए ये नोड बनेगा बोले हम स्थापना देखते मजा आ रहा है लैम्डा बाई 4 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 अब तुम अभी तुम देखिए अब दूसरा देखो लैम्डा बाई 2 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 यस सर आगे बढ़ बोलो
एक एंटीगोन फिर छोड़ दी यहाँ। यस सर। अब तुम देख सकते हो आधा आधा मिलके यस सर। यही वहाँ लिखे हैं। यस सर। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। यस सर। अब ये चिट्ठी छोड़ो यहाँ पे यस सर। तो ये भी लिखना है। और फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो ये लेफ्ट। अगर हमसे पूछ रहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ। यस सर। तो लेफ्टा 2 लेफ्टा 3 लेफ्टा 2.5। यस सर। 2 आगे यस सर। पढ़ सकते हैं। यस सर। नो सर। दिक्कत नहीं। नो सर। आइए ये देखो एक बैंजो या तुम्हारे घर का अलगरी का तार है। यस सर। खींच दी। यस। अभी देखो झंझना गया है ना। यस सर। और अब झंझना के वापस आ रहा है। बोलो अब अप्रगामी तरंग में यस सर। ओके। यस सर। अब तुम लोगों को बताना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। अपना दिमाग लगाओ। तो जल्दी तो पहला देख लो कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है। देख लो यहाँ से यहाँ आ गए λ/2 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 यानी 3 λ/2। सही है। यस सर। और जिसको अल्टरनेट में आता है उसे वो गिन लेगा। और यहाँ से यहाँ आ गए लैम्डा हो गया। यस। अब फिर ये नोड तो λ/2 हो गया। लैम्डा प्लस λ/2 माने 3/2 आया। यस सर। चलो अब तुमको यहाँ से यहाँ तक बताना है कितनी दूरी होगी। देख लो मार्कर लगा दिया। हो गया। चलो हाँ बताओ। बहुत अच्छे। देखो 1 λ/2 2 λ/2 3 λ/2 4 λ/2 5 λ/2 6 लैम्डा। यस सर। कोई देखते हैं। अब तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है। ये पॉइंट x है, ये पॉइंट x है। ठीक है। ये लो जल्दी हाँ बताओ मुझे सर। 4 से ये पता चलो गिनते हैं। बोलो 1 λ/2 2 λ/2 3 λ/2 4 5 6 7 8 तो 8 λ/2 हो गया। यानी कि 4 लैम्डा छोड़ गया। यस सर। 9 लैम्डा। यस सर। तो आ गया नहीं? यस सर। तो वो सब अपने नोट करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ और एक नंबर का सवाल बन सकता है कि कहाँ जहाँ जहाँ नोट बनेगा वो कला कौन सी होगी। तो देख सकते हो जिस समय नोट बन रहा है उस समय दोनों की कलांतर शुरू होती है यानी समान कला में बनेगी। यस सर। और जब असमान कला होगी तो एंटी नोट। देखो ये ऊपर प्लस 90 ये नीचे प्लस 90 तो असमान कला होगी। यस सर। यानी वही कांसेप्ट 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये समान कला है। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। कोई जो कांसेप्ट इसे पढ़ाएंगे बोले थे कि यही से सब सॉल्व करेंगे। नो सर। अब तो वैसे जो लगा हुआ है उसको डाउट नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं जिनके खोपड़ी में कुछ नहीं है। तो 2 खाली उतार रही हैं या उतार रहे हैं, उनका ये खुली नहीं है कि वो कुछ क्या है।
तो भैया मैं कह चुका हूँ कि तुम्हारे मुंह में कोई डालेगा नहीं, और जब तक कुछ सीखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो तुम्हें आएगा। कुछ बच्चे का वो ऐसे भी हैं जिनको आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, तो उनका गलत ना हो जाए, मतलब वो विद्यार्थी नहीं है, वो जज है, खुद अपना निर्णय कर लेते हैं, गलत हो जाए, तो ऐसे लोग भी नहीं सीख सकते। अब बोलो कोई डाउट? उधर समीकरण की कहाँ कितनी दूरी है? यस सर। और तुमने जिस दिन कर्म शुरू किया उस दिन से कुल पढ़ा चुके हो, जो कुछ पढ़ा होगा दिमाग में रखा होगा, रेगुलर रहा होगा, उसको आज कोई दिक्कत नहीं, और नहीं किया होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा? यस सर। अब हमने हेडिंग दिलवाई है वायु उष्णम, है ना? यस। और अंग्रेजी में इसे बोला जाएगा आर्गन फाइव, ठीक है? हेडिंग डालिए तो मेरे साथ आएगा, क्या बोलोगे अंग्रेजी में? आर्गन फाइव, और हिंदी में क्या? अब पहले मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल करता हूँ और फिर इस प्रैक्टिकल से आगे बढ़ता हूँ। यस सर। देखो इसमें देखो ये पाइप दिख रही है कि नहीं? यस सर। सबको पता है पाइप बेलनाकार है। यस सर। देखो ये क्लियर है? यस सर। इसमें देखो हवा भरी है कि नहीं? यस सर। और अब देखो मैं कंपन दिखा रहा हूँ, अब जितना बार देखो मैं हवा मार रहा हूँ, हर बार तुमको साउंड एक जैसी अलग अलग है। यस सर। यस सर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को खोजने जा रहे हैं, राइट? यस सर। अब तुम लोग जरा अपने दिमाग में बसवाड़ का एग्जाम्पल दिमाग में डालो, जो बांस कितने लोग देखे हो, बांस कितने लोग देखे हो, बांस सबने देखा? यस। अब मेरे दिमाग से बताओ, बांस में देखे होंगे दो जगह गांठ होती है, यस। और उसके बीच में खोखला होता है। तुम समझते हैं? यस। जहाँ पर गांठ है वो नोड है, नोड है। यस सर। और उसके बीच वाला खाली जगह है एंटीनोड। अब मैंने कुछ दिन पहले कहा था ना कि बहुत से गांव के लोग गांव के बच्चों को कहते हैं कि बसवाड़ में मत जाइए, हम चुड़ैल हैं। यस सर। और तुममें से बहुत से लोग घर में अगर कोई नहीं है, घर शांत है, तो तभी से भी खुद खराब हो जाए तो कई लोग डर जाते हैं। यस सर। ये छत पे चले गए, हवा अचानक तेज आ जाए तो कमरे में से या दीवार में से कोई साउंड प्रोड्यूस हो जाए तो एकदम डर जाते हो। आज तुम अपने डर को हटा सकते हो क्योंकि मैं उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। यस सर। बात याद जाओगे कि चुड़ैल में कि तुम्हारा घर है, यस सर। राइट? यस सर। डर तो नहीं? नो सर। आप दूसरा पेज भी माइंड में पहले डालो तो आगे बढ़ो। तुमने ढोलक देखा है? यस सर। तो देखा होगा ढोलक के अंदर भी खोखला यस सर। बांसुरी देखा है? यस सर। बांसुरी के अंदर में खोखला होता है। और हारमोनियम भी देखा होगा? यस सर। अब तीनों को माइंड में डालो तो क्या पाओगे कि आर्गन पाइप यानी कि वायु स्तंभ दो तरह का है, एक जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, यस सर। जैसे बांसुरी, यस सर। ढोलक। तो एक क्या है, ये दोनों सिरे खुले हैं, उन दोनों सिरे पर तुमने चमड़ा लगा रखा है, यस सर। ये है खुली आर्गन पाइप, यस सर। ठीक है? यस सर। और अभी जो मैं इस बजा रहा था, देखो इसका एक सिरा खुला है, एक सिरा ये है बंद आर्गन। क्या है? बंद आर्गन। बंद आर्गन। यस सर। समझ में आ यस गया? सर। तो अब हमारे पास सवाल ये है कि वाद्य यंत्र हमेशा खुली आर्गन पाइप की ही बनाई जाती है, क्यों? राइट? यस सर। यही सवाल घुमा के पूछ सकता है कि बांसुरी जब बजाई जाती है तो उसकी आवाज इतनी मधुर क्यों होती है?
तो हम इन दोनों प्रश्न का जवाब आपको अभी दे देंगे, ठीक है? यस सर। तो अभी इसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपके जवाब भी आपके पास आ जाएंगे। कंफर्म हो गया? यस सर। तो पहले क्या सीखना है? वायु स्तंभ या आयतन क्या है? वह बेलनाकार नली जिसके अंदर वायु भरी हुई हो, वो है ना भरी हुई? यस सर। ऐसे नलिका को वायु स्तंभ या आयतन कहते हैं। आगे यस सर। इस प्रकार की बेलनाकार नली उसी तरह बैठ लो तो देखा? अभी आपको मैं ये दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाया हूँ। मेरे वाले की लंबाई ज्यादा थी, मैंने जैसे ही लंबाई छोटी की है, अभी आपने देखा मेरे वाले से जो साउंड निकला था उससे डिफरेंट साउंड आया। मैं कंपन बढ़ाऊं, जैसे जैसे कंपन बढ़ाऊंगा साउंड भिन्न भिन्न प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो इस पर मुझे अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं मिला तो हमने इनका देखा कि छोटा करने का छोटी इनका कर देते। अब सोचो कि हमको इसी दुनिया में से प्रैक्टिकल का सामान खोजना होता है। इसीलिए एक बार फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो सेंट्रोफिल फोर्स तब कहे थे कि तुम्हारे घर के सारे खिलौने फिजिक्स के ऑपरेटर्स हैं। यस सर। देखो ये भी वायु स्तंभ ही है ना? यस सर। यानी वह बेलनाकार नली जिसमें ठीक है? यस। उसे क्या कहते हैं? या कोई डाउट? नो सर। हाँ चलिए बेटे। The cylindrical tube in which air is filled called argon pump. यस सर। अब लिखो, यह दो प्रकार का होता है। गड्डी लगी तो रेडी मार के छोड़ दो। खुली आकर पाइप और बंद। हाँ, खुली